Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC MTS exam 2024 क्वेश्चन ऑफ 1 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 1 अक्टूबर यानी आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। और इसका जो पीडीएफ है, आपको ऑल शिफ्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे जो कि अपलोड कर दिया जाएगा नाइट में, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा इसका पीडीएफ के लिए, क्योंकि उसमें और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि जोड़े जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ प्रेसिडेंट आर रिलेटेड टू विच आर्टिकल। तो आपका आर्टिकल 59 जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 59 लिस्ट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। दे आर एज फॉलो। द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस of parliament or house of any state legislature. If such a member is elected as president, he is deemed to have vacant his seat in the house on the date on which he assumed the office of president. The president shall not hold any office of profit. He is entitled to reside in the office residence without payment of rent. He is also entitled to receive such emoluments, allowance, privileges as may be determined by parliament by law. These emoluments and allowance cannot be reduced during his term of office. तो चलिए आर्टिकल 52 के बारे में जान लेते हैं। तो देयर सेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 में आपका लिखा गया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन सेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 में आपका लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट सेल बी इलेक्टेड बाय अ मेंबर of a electoral college is consisting of the elected member of both houses of parliament and the elected member of legislative assembly of the states. Article 55 में आपका manners of election of president. Article 56 में आपका the president shall hold office for a term of 5 years. Article 57 में आपका a person who hold or has held the office of president shall subject to the other provision of constitution be eligible for re-election to that office. आर्टिकल 58 में आपका क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आपका आर्टिकल 58 में लिखा हुआ है। वहीं आर्टिकल आपका 59 में आपका टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 16 में आपका और ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में आपका प्रोसीड्योर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 62 में आपका प्रोविजन रिलेटेड टू टेन्योर ऑफ ऑफिस एंड वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द सब्सटेंस एंड द शैडो इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। तो दिलीप कुमार जी का, तो दिलीप कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। द सब्सटेंस एंड द शैडो इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ वेटरन एक्टर यूसुफ खान, पॉपुलरली नोन एज दिलीप कुमार। द बुक इज रिटन बाय ऑथर एंड फॉर्मर जनरल उदय तारा नायर, विच portray the ups and downs of his relationship, marriage and films. The actor entered film with Jawar Bhatta, released in 1944 in a career spanning 6 decades. He did over 60 films including Mela, Naya Dor, Aan, Devdas, Madhumati and Mughal-e-Azam. He received the Dada Saheb Phalke Award in 1994. He received Pakistan highest civilian award Nishan-e-Imtiyaz in 1998. He holds the Guinness World Record for winning the most award by Indian actor. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि आर्टिकल 51H is related to developing scientific temper and humanism and spirit of inquiry and reforms, जो कि आपका आर्टिकल 51 है H में जो कि लिखा हुआ है। Following are the 11 fundamental duties under the Article 51A of the Constitution. Article 51A B to safeguard the sovereignty, unity and integrity of India. वहीं आर्टिकल 51A C में आपका लिखा हुआ है टू डिफेंड इंडिया एंड टू सर्व व्हेन कॉल्ड अपॉन फॉर अ नेशनल सर्विस। वहीं आपका आर्टिकल 51A D में लिखा हुआ है टू सर्व द कंट्री। वहीं आर्टिकल 51A E में लिखा हुआ है टू प्रमोट हार्मोनी एंड इक्वलिटी अमॉन्ग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। वहीं आपका आर्टिकल 51F में लिखा हुआ है आपका टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ आवर रिच कल्चरल हेरिटेज। वहीं आर्टिकल 51G में लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल environment including forest, lakes, rivers and wildlife, and have compassion
टुवार्ड्स लिविंग क्रिएचर। वहीं आर्टिकल 51A(H) में लिखा हुआ है आपका डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट makes it the duty of every citizen to develop a scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reforms। वहीं आर्टिकल 51A(I) में लिखा है टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू abstain फ्रॉम वायलेंस। वहीं आर्टिकल 51J में लिखा हुआ है टू प्रिजर्व एक्सलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। वहीं आर्टिकल 51A(K) में लिखा हुआ है मेक इट द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इफ ही इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर education to his child or ward or as the case may be between the age of 6 to 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मुगल एम्पायर बिल्ड द ताजमहल। तो शाहजहाँ जो कि आपका बनवाया था, तो राइट आंसर शाहजहाँ हो जाएगा। द क्रेडिट फॉर बिल्डिंग द ताजमहल गोज टू मुगल एम्पायर शाहजहाँ हु बिल्ड दिस mausoleum in memory of beloved wife Mumtaz Mahal। The construction of Taj Mahal began in 1613 AD and he completed in Agra at the end of 1648 AD। Amnat Khan Siraji was the calligrapher of the Taj Mahal। His name appears at the end of an inscription of one of the gate of Taj। The poet Ghazuddin designed the verse on the mausoleum while Ismail Khan Afridi of Turkey was dome builder। The designer of the Taj Mahal was Ustad Ahmad Lahori and the central dome is 187 meter high at the center while marbles and red sandstone were used to build the monuments। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्म सिल्क रूट इन एंशिएंट टाइम्स रेफर्स टू डैश। तो क्या रेफर्स करता था? द ट्रेवल रूट ऑफ ट्रेडर्स कैरिंग सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम चाइना टू अदर कंट्रीज। The Silk Route was controlled by Kushan who ruled over Central Asia and Northwest India about 200 years ago। Their two major centers of power were Peshawar and Mathura। Takshila was also included in their kingdom। During their rule, a branch of the Silk Route extended from Central Asia to the port at the month of Indus River। From there, silk was shipped westward to the Roman Empire। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SHG। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ SHG इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SAIL यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड विच सेक्टर, कौन से सेक्टर में आता है? तो सेल इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंगेज इन स्टील प्रोडक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहू डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो असम जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू डांस इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ असम विच इज परफॉर्म ड्यूरिंग द बिहू फेस्टिवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि सितारा देवी इज रिलेटेड टू विच डांस। तो कथक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सितारा देवी वॉज फॉर्मर कथक डांसर नॉन एज नृत्य सम्राज्ञी। चलिए नेक्स्ट है आपका हड़प्पा रिलेटेड स्टेटमेंट जो कि आपका पूछा गया था कि विच इज़ फॉल्स। तो आपका फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कि पूछा गया था। तो आयरन वाज यूज इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द ब्रॉन्ज एज इन विच आयरन वाज नॉट यूज। तो आपका ये एक जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपका था। चलिए नेक्स्ट है आपका कार रेस 2023 तेलंगाना कोऑर्डिनेट से जो कि एक क्वेश्चन आपका आया था। तो द कार रेस हेल्ड इन तेलंगाना इन 2023 नॉन एज हैदराबाद ई-पीडिक्स was held on a street circuit near Hussain Sagar Lake in Hyderabad। The track is 2.835 km long and has a total of 18 turns। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि विच इंडियन MP participated in the 9th BRICS Parliamentary Forum held in 2023। तो ओम बिरला जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वेरियस कंट्री पार्टिसिपेटेड इन 9th BRICS Parliamentary Forum held in 2023। The forum was held in Johannesburg, South Africa on 27 to 28 September 2023। The prominent number representing the Parliament of India in this forum was Lok Sabha and Speaker of Om Birla। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि when did National Health Mission comes। तो the National Health Mission यानी NHM was launched by the Government of India in the year of 2013। तो 2013 आपका राइट आंसर हो जाएगा। Under this mission, the National Rural Health Mission launched in 2005 and the National
अर्बन हेल्थ मिशन लॉन्च इन 2023 वेयर कंबाइंड। चलिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जो कि आपका मैच करना था। तो प्रोटीन में आपका ट्राइप्सिन जो कि पाया जाता है, फैट में आपका लिपेज, कार्बोहाइड्रेट में आपका एमिलेज जो कि आपका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू डाइजेशन ऑफ एम्लाइसेस लिपेज एंड ट्राइप्सिन से जो कि आपका एक क्वेश्चन आया था। तो एमिलेज के बारे में बात कर ले तो फंक्शन क्या है आपका, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड ग्लिसोजेन इनटू सिंपल शुगर। सोर्स की बात कर ले तो प्रोड्यूस बाय सलेवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाज। साइट ऑफ एक्शन की बात कर ले तो सलेवरी एमिलेज एक्ट इन द माउथ वाइल पेनक्रियाटिक एमिलेज एक्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लाइपिस की बात कर ले फंक्शन की तो ब्रेक डाउन लिपिड्स यानी फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। सोर्स की बात कर ले तो प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। साइट ऑफ एक्शन की बात कर ले एक्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। टाइप्सिन की बात कर ले तो फंक्शन की तो ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टिड एंड एमिनो एसिड। सोर्स की बात कर ले तो प्रोड्यूस बाय पेनक्रीज इन द इनएक्टिव फॉर्म एंड एक्टिवेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। साइट ऑफ एक्शन की बात कर ले तो एक्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था 1 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में। बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें पीडीएफ में जो कि शामिल करके पीडीएफ आपको नाइट में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा पीडीएफ के लिए और भी क्वेश्चन रेड होकर। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।